अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सब। अल्लाह के करम से सब ठीक होंगे। और आज मैं आपको मिलवा रही हूँ मेरे हस्बैंड से, जो मैंने आपको बताया था, जिनका एक्सीडेंट हो चुका है और वो 10 साल से ज़्यादा से घर में ही हैं। पहले तो बहुत कंडीशन ख़राब थी, लेकिन अब काफ़ी बेहतर है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है। जैसे पहले बैठ भी नहीं पाते थे, अब अल्लाह के करम से बैठते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये इन्हें यूरिन बैग भी लगी हुई है, क्योंकि जैसे कमर के नीचे कुछ समझता नहीं, आधा शरीर पैरालिसिस हो चुका है। तो जैसे कि टॉयलेट वगैरह नहीं समझती, और जैसे कि हाथ लगाए टच भी नहीं समझता इन्हें कमर के नीचे। और फिर भी वो इतनी हिम्मत पकड़कर रहते हैं, सबको खुश रखते हैं। और आप देखिए, बात कीजिए। एक ये ऐसे उठते हैं, मतलब ऐसी कोशिश करते हैं उठने की, अपने हाथ से सब करते हैं, कोई इन्हें मदद नहीं करता। तो आपको इनको देखकर लगेगा नहीं कि ये बीमार है, मतलब क्योंकि ये मतलब कैसे बहुत ही कम उम्र में इनका ऐसा हुआ था। और ये ऐसे अब खुद को एडजस्ट करते हैं आगे पीछे, जैसे इनको बैठना होता है। अभी जैसे दीवार से टेक लगा के बैठते हैं खाना खाने के लिए, अपने पैर आगे पीछे अपने हाथ से लेते हैं। और ये खुद ब खुद पैर होते नहीं उनके, यूरिन बैग लगी, जैसे कि टॉयलेट वगैरह के लिए जा नहीं सकती अपने हाथ से। तो सब कैसे बिस्तर पर ही एक जगह ही होता है, और दिन भर घर पर लेटे हुए रहते। शाम को 1 घंटा 2 घंटा बाहर जाते, थोड़ा सा फ्रेश लगता है बाहर गए तो बात करने के लिए। तो देखिए, आप बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फिरोज है। मेरा 10 साल पहले एक्सीडेंट हो चुका है। मैं बिस्तर पे ही रहता हूँ दिन भर। मुझे उठने बैठने नहीं आता, चलते नहीं आता है। मैं दिन भर लेटे रहता हूँ। मेरे बाइक पे एक्सीडेंट हो गया था। मेरे दोस्त की गाड़ी खराब हो गई थी, तो वो गाड़ी लाने के लिए गए थे हम। तो हमने वहाँ पे चालू वगैरह किया, और मैं वहाँ से निकला, मेरी गाड़ी को लाइट नहीं था। मेरे मोटरसाइकिल थी मेरे पास, 2 व्हीलर। मैं वहाँ से निकला, मैं आते आते मेरा नगर को एक्सीडेंट हो गया। तो वहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ जब मैं बेसुध हो गया था। मेरे पूरा ये टूटा हुआ था। जब मुझे कुछ पता नहीं था, मैं हॉस्पिटल में गया, तो वहाँ पे फिर डॉक्टर बोला, एडमिट वगैरह किए वहाँ पर। जब मैं अकेला ही था और मेरे 2 दोस्त थे, तो मैं वहाँ पे एडमिट हुआ। तो डॉक्टर ने 2-3 दिन के बाद मेरा MRI निकाले। तो मेरा MRI में निकला क्या, मेरे रीढ़ की हड्डी को मार लगा हुआ है। तो स्पाइनल मेरे कॉर्ड। दोनों स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो चुकी है मेरी, स्पाइनल आती है में। तो डॉक्टर बोले अगर ये जिंदगी भर नहीं चल सकते हो। तो वहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ है मनके का। मेरे रीढ़ की हड्डी को मार लगा था, तो मेरे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो चुकी है। तो डॉक्टर ने नो गारंटी दिया था मेरा कि मैं बचूंगा करके। तो मेरा बाद में ऑपरेशन किया। पॉइजन हो रहा था मेरे कमर में, मनकों में, मेरे पेट में पॉइजन हो रहा था। तो ऑपरेशन करने के बाद में डॉक्टर बोला कि ये जी नहीं पाएंगे, ये जितने दिन है उनको खिलाओ पिलाओ। अल्लाह की दुआ से मैं मेरे बाल बच्चे के लिए मैंने हिम्मत पकड़ा। मैं आज मेरे बाल बच्चों में हूँ, और कोशिश करता हूँ कि मैं खुश रहूँ, ये रहूँ, मेरे बाल बच्चों में खुश रखूँ। हमारी घरवाली है, और मेरे बहुत दिलो जान से मेरी खिदमत करती है। अल्लाह की दुआ से मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे, पहले स्कूल हाथ। में जाते हैं वो। एक लड़का है, लड़की है। मैं चलने फिर नहीं सकता हूँ, मेरे को यहाँ से कुछ समझता नहीं। मैं यहाँ से पैरलेस हो चुका हूँ, मेरे दोनों पैर काम नहीं करते। मैं हाथ से मांडी डालता हूँ, करता हूँ, मेरे को चलने फिर नहीं सकता हूँ। डॉक्टर ने मेरी नहीं गारंटी दी है, मेरे दोनों पैर पैरलेस हो चुके हैं। मेरे को कुछ भी नहीं समझता, टॉयलेट नहीं, कुछ नहीं। यूरिन बैग है मेरी, ये बैग है।
फिर मैं 3 साल ऐसे ही लेटा हुआ था। मेरे को जख्म हो चुके थे, बेड शॉट, मेरे को बड़े बड़े जख्म हो गए थे, पूरे खून वगैरह निकलता था, पूरा सड़ गया था। डॉक्टर भी मेरे पास नहीं आते थे जल्दी से। तो फिर मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट किया। मैं पहले बैठ भी नहीं सकता था, कुछ भी नहीं। फिर मुझे लूनी प्रौरा हॉस्पिटल में मुझे एडमिट किया। वहाँ पे मैं 1.5 साल था वहाँ पे। तो मेरी वाइफ ही मेरे पास थी, मेरे पास कोई भी नहीं था उस वक्त। मुझे कुछ भी नहीं समझता था, मैं सिर्फ लेटा हुआ था। मैं ब्रश भी नहीं कर सकता था, ना खा सकता था। मेरी वाइफ ही मुझे खिलाती थी, पिलाती थी, सब वही करती थी। मुझे कुछ भी नहीं समझता था, टॉयलेट वगैरह कुछ भी नहीं समझता था। मैं वहाँ पे फिर मेरे वहाँ पे फिजियोथेरेपी चालू किया। 1.5 साल में वही था। मुझे फिजियोथेरेपी में सिखाया कैसा बैठना, कैसा लेटना, कैसा करना, सब वहाँ पे मुझे सिखाया। मुझे वहाँ से अल्लाह के करम से मुझे वहाँ फर्क गिरा। बैठने बैठने के लिए मुझे सब सिखाया वहाँ पे। मेरे जब बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, 1.5 साल का था, 1 2.5 साल की थी, जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है। जब मेरे बच्चे, मासूम बच्चे मेरे सास के पास ही रहते थे, उन्होंने खिदमत किया। अल्लाह उनको अच्छा रखे, खुश रखे, मेरी दुआ लगे अल्लाह ताला उनको। बहुत मुसीबत से निकले हम, बहुत बुरी कंडीशन थी उस वक्त। अल्लाह ने मुझे अभी, अल्लाह ताला अच्छा रखे मुझे, खुश खिदमत से। मेरे दिल से दुआ है, जो भी मेरे भाई बहन जो भी होंगे ये इस हालत में कभी हिम्मत नहीं हारना, और अपने परिवार को हिम्मत देना, हंसी खुशी से रहो। मैं भी बहुत दुखी था, मैं दिन रात रोता था। मैं 2 साल 2.5 साल रोता रहता था। मैं इतने इतने बच्चे भी आए तो मैं रोता था। मैं किसी को भी देखा के रोता था। मेरे को लगता था कि मैं ऐसा हूँ। मुझे लगता था अल्लाह ने मुझे क्यों चुने, मेरे को क्यों मेरे पैर क्यों छीन लिया अल्लाह ने। मेरे को ऐसा लगता था। जब मैं हॉस्पिटल में गया, जब मैंने देखा कि मेरे से भी खतरनाक खतरनाक डेंजर पेशेंट है, उस वक्त मैंने मेरी हिम्मत पकड़ा कि मैं बोला यार नहीं, मैं भी जीना चाहता हूँ। मेरे बाल बच्चे के वास्ते मैं जीना चाहता हूँ, मेरे औरत के लिए, मैं मेरे घरवाले के लिए जीना चाहता हूँ, मेरे परिवार के लिए जीना चाहता हूँ, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन है उनके लिए जीना चाहता हूँ। जो भी मेरे भाई बहन ऐसे पेशेंट होंगे, कभी सोचना मत कि तुम अकेले ही है। बहुत सारे दुखे है। अपने तो भी हाथ है, किसी को हाथ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आंखों से सिर्फ देखते, इशारे करते। मैंने वो पेशेंट देखा हो। जब मेरे में इतनी हिम्मत आई कि मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो मेरे बाल बच्चे में रहना चाहता हूँ, मेरे वाइफ के साथ रहना चाहता हूँ। मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत ही किया, क्योंकि मैं डिप्रेशन में चले गया था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अल्लाह ताला मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जब मैं हॉस्पिटल में गया, जब मैंने देखा, जब मेरे में इतनी हिम्मत आई कि मैं जीना चाहता हूँ, मैं रहना चाहता हूँ मेरे बाल बच्चों में। मैंने ऐसे सोचा था, मैंने कई बार मैंने आत्महत्या करने की सोचा था। मैंने गोले भी खाया हो, मैंने नींद के गोले खाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं कुछ भी, मेरी हिम्मत हार गया था। पर बाद में मैंने बहुत सोचा मेरे बाल बच्चे के वास्ते कि मैं मरूंगा तो मेरे बाल बच्चे के लिए कौन है, कोई किसी का नहीं होता है। मैंने आगे का बहुत सोचा, मैंने हिम्मत किया, और लोग मुझे बहुत अच्छे से मिले। मेरे को लोग भी बहुत हेल्प करते हैं, ये करते हैं। मेरे बाल बच्चे के लिए मैं जिंदा हूँ, मेरे वाइफ के लिए जिंदा हूँ, मेरे घर वाले के लिए जिंदा हूँ। अल्लाह सबको अच्छा रखे। बुरा मत सोचना, बुरा मत दिल में ख्याल में कुछ लेना नहीं, क्या ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ है मेरे साथ, ऐसा कुछ भी मत सोचना। क्योंकि अल्लाह आजमाइश लेता है, अल्लाह ताला आजमाइश लेता है। अल्लाह आपको सबको अच्छा रखेगा। कोई ऐसी गलत, अल्लाह वही मुश्किल देता है, वही हल करता है। मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे भाई बहन हैं, मुझे बहुत मदद करते हैं, मुझे खुश रखते हैं, आते हैं, मिलते हैं,
मेरे ऐसे ऐसे कुछ दोस्त थे कि मुझे बहुत मदद करते, खुश रखते। अभी अभी हमने नया चैनल खोला है। हमको लोग बोलते थे आप ये करो, यूट्यूब पे डालो, ये करो, ऐसा करो। मेरी वाइफ है, वो अच्छा अच्छा खाना बनाती है। तो ऐसे लोगों ने बोला कि आप यूट्यूब पे डालो, ये करो करो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे हस्बैंड से मैंने आपको आज बात कराई। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए मुझे। और उन्होंने बहुत हिम्मत से ये सब कुछ कहा है, क्योंकि इतने दिन घर में रहने के बाद हर चीज़ बोल पाना और ख़ुद की ज़िंदगी डबल से शेयर करना दूसरों के साथ बहुत मुश्किल होता है। जो ये वक्त से गुज़रता है उन्हें पता होता है सब ये। तो बस मैं यही दुआ करती हूँ आप लोगों को ये पसंद आएगा और आप लोग इसे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और जैसे कि आपके एक सब्सक्राइब लाइक से हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है और हम भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आगे मतलब आगे जाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने मेहनत से आगे बढ़ते हैं। मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मैंने उनको इसलिए यूट्यूब पे बताई कि उनके जैसे बहुत से लोग होंगे ऐसे जो ज़िंदगी से मायूस होके घर में ही रहते, बाहर नहीं जाते। किसी को शर्म आती है, वो आती कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, या वो खुद ज़िंदगी जीते नहीं खुशी से। तो बस मैं यही चाहती हूँ उनको देख के सब हिम्मत करे, आगे बढ़े और अपनी ज़िंदगी खुशी से जिए, अपने परिवार के, अपने बच्चों के लिए। कि बहुत सबक मिलता है हमें दूसरों को देखने से। लगता है हम अकेले ऐसे नहीं हैं, बहुत सारे लोग हमारे जैसे। तो बस पहले पहले हमें पता नहीं होता, ऐसा लगता है हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, अल्लाह ने हमें क्यों चुना ये सब करने के लिए। लेकिन जैसा अल्लाह ताला बोलते हैं ना, सबका इम्तिहान नहीं लेते, कुछ खास लोगों का लेते, तो शायद हम वो उन खास लोगों में से है। तो बस मैं यही दुआ करती हूँ आपसे कि आप लोग इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। 90 साल के मौके पे मैंने आपको मेरे हस्बैंड से मिलाई, उनसे बातें करवाई। वो कैसे इतने दिन से बाहर गए नहीं कभी किधर, तो उनने किसी से मतलब इतनी बात करने की आदत रही नहीं। बहुत कम लोग उनसे मिलते हैं, वो भी बहुत कम लोगों से मिलते हैं। ज़्यादातर जो रेगुलर मिलने वाले वही से उनसे ही 2-3 बात होती है उनकी, ज़्यादा लोगों से बात होती नहीं, बाहर ज़्यादा जाना होता नहीं, इसीलिए उन्हें इतना बात करने का कुछ नॉलेज रहा नहीं। अभी 10 साल 11 साल एक बिस्तर पे रहना मामूली बात नहीं होती। हम 8 दिन अभी लॉकडाउन के टाइम ही लोग घर में थे, तो लोग कैसे परेशान हो गए थे, तो हम उसके ऊपर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक चलने फिरने वाला आदमी जो बाहर बाहर इधर उधर घूमता है, हर वक्त बड़े बड़े शहरों में जाता है, वो इनडायरेक्ट अपने मतलब एक बिस्तर पे आ जाए हमेशा के लिए, तो कैसा महसूस कर सकता है, आप भी समझ सकते होंगे। तो बस मैं यही उम्मीद करती हूँ आपसे कि आपको पसंद आएगा वीडियो, और आपको अगर आगे की मेरी हस्बैंड की कहानी जाननी होगी तो आप कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको। अभी हम बताएंगे आपको कि आगे कैसे हमने सर्वाइव किया ज़िंदगी के अंदर। 10 साल हमारे कैसे निकले, पहले पहले इनकी हालत इतनी कंडीशन कितनी ख़राब थी, तो कैसे वो उस हालत से निकले, कैसे अभी यहाँ तक आए और आज अपने हाथ से बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो कोशिश करेंगे तो फ्रेंड्स सब कुछ हो सकता है, कोशिश करने की बात है और दूसरी कोई बात नहीं। बस हिम्मत करनी चाहिए, और जब खुद इंसान हिम्मत करता है तो परिवार वाले भी साथ देते हैं, अगर वो खुद हिम्मत नहीं करेगा दूसरे भी साथ नहीं देते। तो बस यही है। मेरे हस्बैंड बहुत दिन भर कोशिश करते हैं, उनकी रूटीन दूसरी कुछ ज़्यादा है नहीं, रेगुलर घर में ही रहते हैं तो कुछ दूसरा, लेकिन दिन भर हमारी चलती है बात वगैरह, खाना नाश्ता, चलते फिरते बात वगैरह होती रहती है। और वो खुद भी मतलब उनका सारा कैसे पैरों पे है नहीं, सारा हाथ पे ही बैलेंस है, सारा सब उनको हाथ पर ही करना होता है। तो वो घर में जिम वगैरह भी करते हैं, खुद के हाथ की व्यायाम करते, एक्सरसाइज करते हैं हाथ को मजबूत रखने के लिए। तो जैसा उनका हाथ पे सब है अभी तो जैसे कि उनके यूरिन बैग वो कैसे होता है, मतलब नया नया ना इंसान को पहले तो वो बीमारी सुन के ही इंसान को शॉर्ट लगता है करके, ऐसी बीमारी भी कभी हो सकती है क्या, तो उसको फिर साथ में रहना, सब केयर करना, देखना, समझना बहुत टाइम लगता है। और पहले पहले हमको बहुत तकलीफ हो गई चीज़ों के अंदर। फिर जैसे उन्हें जो एक जगह पे पड़े ज़ख़म भी हो गई थी, फिर वो ज़ख़म को क्लियर करने में हमें बहुत साल लग गए।
और जैसे कि ऐसे पेशेंट की ज़ख़म जल्दी से क्लियर नहीं होती, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह के करम से इनकी ज़ख़म जल्दी से क्लियर हो गई और ये ठीक भी हो गए। अब ज़ख़म वगैरह कुछ है नहीं, क्योंकि वो बहुत ख्याल रखते अपना खुद का, और हम भी रखते हैं सब। और वो उनके हाथ की उनकी रोज़ की रूटीन होती है, बाहर जाते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, वो खुश रहते हैं और दूसरों को खुश रखते हैं। आपको अगर पसंद आया हमारा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।